और बहनों का, सभी बच्चों का, सभी नौजवान साथियों को, क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिन हमारे लिए बहुत ही तारीखी दिन है, ऐतिहासिक दिन है। इसको हम लोग हर साल क्यों मनाते हैं, इसकी हमें मनाने की जरूरत क्यों पड़ती, इसके बारे में हम सभी लोगों को पता होना चाहिए। 1857 से लेकर 1947 तक हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने देश की आजादी को ली, देश को आजाद कराने के लिए जिस तरीके से कुर्बानियां दी, ताकि हमें ये पता हो सके, ये नन्हे नन्हे बच्चे, हमारी माताएं बहनें, ये नौजवान साथी, इनको हिंदुस्तान की हिस्ट्री को पता होना चाहिए। ये हिंदुस्तान का जो गुलदस्ता हमें मिला है, जो हिंदुस्तान की ये तारीख हमें मिली है, वो यूं ही नहीं मिल गई। मौलाना अबुल कलाम आजाद से पूछिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछिए, नेहरू जी से पूछिए, गांधी जी से पूछिए कि देश की आजादी के लिए क्या क्या जतन उन्होंने नहीं किया कि यहाँ पे हम लोग आजादी की सांस ले सके। मौलाना अबुल कलाम आजाद से पूछिए, राम प्रसाद बिस्मिल से पूछिए, अशफाकुल्लाह खान से पूछिए, अंग्रेजों ने उनको तोप के दहाने पे बांध दिया, दोनों को एक साथ बांध दिया कि हिंदू मुस्लिम जब कहते हो हम खत्म करें, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खान ने कहा कि आप हमें तो मुंह पे बांध दीजिए, फिर उसके बाद दाब दीजिए। अंग्रेजों ने यही किया। एक तरफ राम प्रसाद बिस्मिल थे यानी राम थे, दूसरी तरफ अशफाकुल्लाह खान थे यानी अल्लाह थे, जिसको अल्लाह होकर के नाम से लोग जानते हैं, जिसको राम के नाम से जानते हैं। उस वक्त भी इस तरह के लोग थे, उन्होंने उसके अंदर तोप के मुंह पे बांध दिया दोनों को। फिर जो तोप चलाने वाला आदमी था वो साथ देता है, उन दोनों की लाश कहाँ दिखती है किसी को कुछ पता नहीं चलता है। ये है हमारे पूर्वजों की लड़ाई, जो हम लोग आज आजादी की सांस ले रहे हैं। लेकिन आज माहौल को देखिए, जिस तरीके से आज हम लोग जिस माहौल में जी रहे हैं, क्या अशफाकुल्लाह खान साहब ने या राम प्रसाद बिस्मिल जी ने या नेहरू जी ने या गांधी जी ने या डॉक्टर अंबेडकर जी ने, जिन्होंने ये संविधान लिखा, एक घर को चलाने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, एक देश को चलाने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसके जरिए से एक दलित का बच्चा भी ऊपर उठकर सीएम बन सकता है, एक मुसलमान का बच्चा भी उठकर सीएम बन सकता है, एक नॉर्मल घर से रिक्शा चलाने वाला भी आदमी एमएलए बन सकता है, आईएएस अफसर बन सकता है, सभी चीज बन सकता है। ये किसने दिया? ये खूबसूरत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान है, उसने हमें दिया है। हमें लोगों को सलाम करना चाहिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, नेहरू जी को, और 10 सदस्यता जो टीम थी उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। उन्होंने ये कहा कि देश का संविधान ऐसा बनना चाहिए कि देश का गरीब इंसान, देश का देश के अमीर लोग सभी को दिया जाए और सभी की गवर्नमेंट में भागीदारी हो। आज इसीलिए हम सब लोग आजादी के साथ जो हमारा भाई बन सकता है, वो दलित का भाई बन सकता है, वो पंडित का भाई बन सकता है, वो ठाकुर का भी भाई बन सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने या मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने या नेहरू जी ने या गांधी जी ने कभी भेदभाव नहीं सिखाया था। लेकिन आज के जो कुछ लोग हैं, जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो हमारे प्यार को खत्म करना चाहते हैं, हमारी गंदी जमनी तहजीब को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, यहीं से गंगा बहती है, यहीं से यमुना बहती है। हमारा मुसलमान भाई जाता है, वहीं से वजू करता है और अपने आप से नमाज अदा करता है, और वहीं से हमारा हिंदू भाई जाता है, स्नान करता है और अपने आप को पवित्र करता है। ये हिंदुस्तान की गुलदस्ता है, ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है। इसे हमें टूटने नहीं देना होगा। जब संविधान शुरू होता है तो उसमें लिखा जाता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। यानी हमें मैसेज ये दिया जाता है कि हर एक इंसान जो
हिंदुस्तान में पैदा हुआ है वो भारतीय है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई शोषित नहीं है, सब एक समाज से आते हैं। इसीलिए आज आप लोग संकल्प लीजिए 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके से, यौम जमहूरियत के मौके से, कि हम लोग समाज में जितनी बुराइयां हैं, समाज में जितना भेदभाव है, समाज में जो एक तरह की नफरत का जहर उगला जा रहा है, इस गणतंत्र दिवस के मौके से हम इस लड़ाई को शुरू करते हैं कि हम घर घर जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सबक उन्हें पढ़ाएंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का पाठ उन्हें पढ़ाएंगे, नेहरू जी का पाठ उन्हें पढ़ाएंगे, राम प्रसाद बिस्मिल जी का पाठ उन्हें पढ़ाएंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का पाठ पढ़ाएंगे। कुछ लोग हैं जो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने देश को आजाद कराया है, हमारे बड़े ने देश को आजाद कराया है, उनकी जो कुर्बानियां हैं उनको हम जाए होने नहीं देंगे। इसलिए हम आपसे विनम्रता पूर्वक अपील करता हूँ, हमारी कुछ माताएं बहनें वहाँ पर हैं, खासतौर से हम उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग बहनों, आप लोग घर घर जाती हैं, इस मैसेज को आप घर घर पहुंचाइए और बताइए कि इस देश की आजादी के लिए आपके घर का कोई लाल शहीद हुआ है, आपका कोई बेटा शहीद हुआ है, आपकी बहन का कोई सुहाग टूटा है, इन बच्चों के कोई दादा गए होंगे, कोई परदादा गए होंगे, आप लोगों को ये मैसेज देना होगा और इसके बारे में बताना होगा कि ये दिल्ली है, दिल्ली पूरे देश को बताती है कि जो जहर उगला जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पे, हम इसको बिल्कुल नहीं देंगे। अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे और कानून में एक ऐसा माहौल बनाएंगे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहा कहते हैं, जो गांधी जी कहते हैं, जो नेहरू जी कहते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी कहते हैं, अशफाक उल्लाह खां जी कहते हैं कि हम सब लोग भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, इस माहौल को हमें सब लोगों को देना होगा। और इस बात का सबूत ऐसे होगा, हम लोग आज से शुरू करें। अगर हमारे घर में कोई मुसलमान भाई बगल में रहता है, उसके घर में हम जाएं, ये 2-3 बातें कहें, दस्ता ले उनके घर में जाएं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें ये पाठ पढ़ाया था, हम लोग भूल गए हैं कि प्लीज मेरी तरफ से एक्सेप्ट करिए और इसको घर घर पहुंचाइए। अगर कोई हिंदू भाई किसी मुसलमान भाई के घर के बगल में रहता है, हिंदू भाई जाए और उनके घर के बगल में गुलदस्ता ले और एक छोटा सा फूल दे ले। मेरे ख्याल से गुलाब का जो फूल होता है वो 5 रुपए या 10 रुपए का मिल जाता है, उसको दीजिए, मोहब्बत की मिसाल दीजिए। मोहब्बत से तो हम दुनिया को फतेह कर सकते हैं। अगर हम लोग इस काम को शुरू कर देंगे, जैतून का इतिहास वो दिन दूर नहीं कि सोने के पानी से लिखा जाएगा, जीके में लिखा जाएगा, जनरल नॉलेज में लिखा जाएगा कि यहाँ से एक ऐसी आवाज उठी थी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था, जो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था, जो नेहरू ने शुरू किया था, गांधी जी ने शुरू किया था। आप सभी का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। मैं यही मैसेज देने आया था और खास तौर से हमारे भाई जिन लोगों ने तंजीम खिदमत के जो ग्रुप के लोग हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और खास तौर से अपनी बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, खास तौर से नन्हे बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास तौर से नौजवान भाई जो हमारे सामने खड़े हुए हैं, हमारे बुजुर्ग भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह की महफिलें सजे, इस तरह के मैसेज लोगों तक जाएं, जो एक तरह का माहौल जो बनाया जा रहा है उसको हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं। मैं बहुत बहुत आभार अपने साथी का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये भाई कल हमारे पास आए थे, साथ में भाई भी आए थे, मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल आऊंगा और इस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से सक्सेस भी बनाऊंगा और इस प्रोग्राम को हम ऐतिहासिक भी बनाएंगे। इसके जो रूह रवा है ये हमारे भाई हैं, इन्हीं के ऊपर जाता है कि हम अगर किसी को इस प्रोग्राम का कोई गुलदस्ता सजाना है तो हमारे भाई हैं, इसलिए भाई और खिदमत ग्रुप वालों को भी आप मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे पीछे बहन खड़ी हुई हैं, बेटियां खड़ी हुई हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे साथ हमारे साथी आए हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह का प्रोग्राम हम लोग करते रहेंगे और संकल्प लेते हैं जो देश की बुराई है उसको खत्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
वो थोड़ी ना तो सफेद सफेद खाली करता हमारे भाइयों और जिस तरीके से आपने हमारे इस कार्यक्रम में आए बहुत अच्छा लगा। लाल जी को बहुत बहुत शुक्रिया जो कि हमारे कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से एक निखार खड़ा करके हमने और अगला हमारा प्रोग्राम होगा नेक्स्ट टाइम इससे भी बढ़िया होगा और एक शेर कहूँगा आपसे स्थापित के लिए, परों को खोल जमाना बुलान देखता है, परों को खोल जमाना बुलान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। खासतौर से माताओं बहनों को कह रहा हूँ, आप लोग आज से लग जाइए अपनी तालीम को शिक्षित बनाने के लिए, अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए, क्योंकि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा। ये आजादी की सांस हम लोग ले रहे हैं, या हमें आसानी से नहीं मिल रही है, तो इस माहौल को हमें बनाना है, आज से इस पाठ को हमें आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। प्यारे बच्चों और नौजवान साथियों और हम उम्र के माताएं बहन, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। इस मौके पर हर आदमी अपने आज़ादी जो हमें डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने दी उसको जश्न मनाए, क्योंकि ये मनाना हमारी गंगा जमुना तहजीब है। इसमें हम जितने भी हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम चारों भाई हैं, कोई किसी का नहीं है। इनसे ध्यान रहे और उनको भी आरजू विनती करके हम अपने साथ लाने का काम करें। और हमारे बिलाल भाई हैं, ये कांग्रेस का कैंडिडेट है, इंशाअल्लाह अगर हम लोग जोरदार तरह से इनका स्वागत करेंगे और उनको जय हिंद जय भारत। मैं पहले क्या ना क्या आ रहा है।